ये वीडियो हमारा पार्ट 15 है। इसमें हम एक्सरसाइज 1 का डी करेंगे। पार्ट 14 था, उसमें हमने एक्सरसाइज 1 का डी करने के लिए हमने सभी ज़रूरी टॉपिक को सीख लिया है। और इसमें भी मैं वही कहूँगा कि पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज कीजिएगा। तो चलिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में लगभग हमने सभी टॉपिक को कवर किया, सिर्फ एक टॉपिक को कवर नहीं किया कि रूट के अंदर जो दशमलव वाली संख्या होती है उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना है ना, प्रदर्शित करना है। तो उसको हम नहीं सीखे क्योंकि वीडियो जो है ना लगभग 40 मिनट का हो चुका था, 39 मिनट कुछ सेकंड का हो चुका था, इसलिए उसमें और ऐड नहीं किया। अभी हम प्रश्नावली में करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइम हम सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हम पहले प्रश्नावली 1 का डी का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय। चलिए, हमने 3 नियम पढ़ा था ना कि अगर दोनों परिमेय संख्या हो तो उस सबका जोड़ घटाव क्या आता है, जोड़ घटाव करने पर परिणाम क्या आता है, जोड़ घटाव गुना भाग करने पर परिणाम परिमेय संख्या ही आता है। फिर दूसरा नियम पढ़ा था कि यदि दोनों अपरिमेय हो, अगर दोनों अपरिमेय हो तो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों परिणाम हो सकता है ना, जोड़ घटाव गुना भाग करने पर। अगर दोनों अपरिमेय संख्या का हम जोड़ घटाव या गुना भाग कर रहे हैं तो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तीसरा नियम हम ये पढ़े थे कि अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, तब इस सब का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा अपरिमेय ही आता है। तो यहाँ देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए इन सब में पहचाना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना हुआ है, 7 परिमेय है और रूट अंदर 5 जो है वो अपरिमेय है, तो इस दोनों का गुणनफल क्या आएगा, अपरिमेय ही आना है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। तो हमारा पहला का आंसर क्या आ गया, अपरिमेय। चलिए, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में भी हमारा सेम ही तो है, ये परिमेय संख्या है 2 और ये रूट 3 जो है सो अपरिमेय है, इस दोनों को जोड़ा गया है। तो अब परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग सभी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये दो अलग अलग जुड़ा है ना, परिमेय और अपरिमेय, तो ये भी हमारा क्या आएगा परिणाम, ये भी हमारा अपरिमेय होगा। चलिए, अब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज़ सब देख चुके हैं ना, अभी बस सॉल्व करना है, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, अभी ये देखिए, ये है क्या, रूट 2 जो कि अपरिमेय संख्या है, और 21 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय और अपरिमेय का जोड़ है, तो क्या होगा, अपरिमेय ही आना है परिणाम, तो अपरिमेय हो जाएगा ये, है ना, ये हमारा अपरिमेय हो गया। चलिए, अब हम ये देखते हैं चौथा में देखिए क्या लिखा हुआ है, π-2। तो पाई अपरिमेय है और 2 जो है सो परिमेय है, और अपरिमेय और परिमेय का घटाव है, तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, क्योंकि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा सो अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर पांचवा देखिए, 7/√5, तो परिमेय और अपरिमेय का भाग है। यहाँ पर 7 परिमेय है और √5 जो है सो अपरिमेय है, तो इस दोनों का भाग भी क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे छठा है हमारा 2π है, तो 2π में देखिए 2 जो है सो परिमेय है और पाई को हमने पढ़ा था पहले कि अपरिमेय है। तो देखिए ये दोनों का गुना है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना हमारा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, तो ये भी हमारा हो गया अपरिमेय। अब हम 7वां देखते हैं, सातवां में हमारा 3 + √3 - √3। तो ये देखिए, अगर हम सिर्फ इतना दूर देखें 3 + √3, तो ये क्या है, अपरिमेय हो जाएगा, है ना, और अपरिमेय आ गया ना, और उसके बाद अपरिमेय का अपरिमेय के साथ है, तो अपरिमेय का अपरिमेय के साथ परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो हम पहले करके देख ले रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 + √3 और -√3 है बाहर, है ना। चलिए, ये √3 में से √3 चला जाएगा, मतलब एक ये अपरिमेय हुआ और ये भी अपरिमेय हुआ, तो इसको जोड़ घटाव गुना के भाग करने पर परिमेय भी आ सकता है। तो इसको मैं √3 में से √3 घटाऊंगा तो ये क्या बच गया, 0 बच गया ना, तो 3 + 0। अब देखिए, ये 3 में 0 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 ही ना आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, परिमेय संख्या। ये इस दोनों में को घटा दिया हूँ, तो √3 में से √3 घटाया हूँ तो हमारा 0 आ गया है। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या को बाद में जोड़ा हूँ तो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, और 3 क्या है, परिमेय संख्या। तो चलिए, ये हमारा आ गया क्या, परिमेय आ गया, परिमेय। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा 3 √8 और उसके बट्टा में
√2 है। तो ये देखिए ये कटेगा, √2 और √8 देखिए ये कटेगा, ये 2 एकम 2 है ना, और 2 चौके 8, रूट के अंदर ही √4 मरतबे में कट जाएगा। मतलब √2 को √8 को √2 से भाग दिया हूँ तो हमारा √4 मरतबे में कटा है। तो ये देखिए 3 का 3 ही रह जाएगा, √4 का वैल्यू हमें पता होता है, √4 का वैल्यू हमें 2 आता है। तो ये देखिए 3 को 2 से गुना करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या आ गया, परिमेय आ गया। आठवां भी हमारा क्या आ गया, परिमेय आ गया, परिमेय। चलिए वैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि 3√8 है, तो 3√8 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया ना, क्योंकि 3 परिमेय है और 1 अपरिमेय है। इस दोनों का गुना, इन दोनों का ऊपर वाला अंश में खाली दे, आप देखिए अंश में 3 है और √8 है, तो ये दोनों का परिमेय और अपरिमेय का गुना क्या होगा, अपरिमेय ही होना है। एक परिमेय रहता है और एक अपरिमेय रहता है, तो क्या आता है, हमारा अपरिमेय आता है। तो अपरिमेय और अपरिमेय से भाग दिया गया है, तो अपरिमेय और दोनों अगर अपरिमेय हो तो हमारा रिजल्ट क्या आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। तो हमारा परिमेय आ गया है लास्ट में, है ना। चलिए अब वो देखिए नौवां देख लीजिए आप, नौवां है हमारा क्या, √2 माइनस √2, मतलब दोनों अपरिमेय। और हम जानते हैं कि अगर दोनों अपरिमेय हो तो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। तो देखिए √2 में से √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 0 ना, और 0 हमारा क्या आ गया, परिमेय संख्या। चलिए तो हमारा परिमेय आ गया। दोनों अगर अपरिमेय हो ना तो हमारा परिमेय तथा अपरिमेय दोनों रिजल्ट हो सकता है, इसलिए हम चेक कर लेते हैं पहले। तो हमारा क्या आ गया, ये देखिए इस तरह से आया, पहला अपरिमेय, इस तरह से लास्ट में हमारा परिमेय आया है। इस तरह से देख लीजिए कौन कौन क्या आया है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, प्रश्न 2 करेंगे अभी। चलिए अब हम प्रश्न 2 करते हैं। 2 कह रहा है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। तो चलिए 2 का ए करते हैं, हम देखते हैं कि सत्य है या असत्य है। ए कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। तो ये जरूरी नहीं है, वैसे हम चेक कर ले रहे हैं ना, नीचे यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ ना। देखिए 2 अपरिमेय संख्या ले रहा हूँ, जैसे कि √3 ले रहा हूँ मैं, और एक दूसरा ले रहा हूँ -√3, है ना, -√3 है ना। अब इसको जोड़ रहा हूँ, जोड़ूंगा तो हमारा परिमेय आ जाएगा। देखिए तो √3 है और इसको जोड़ूंगा -√3 से, -√3 से, माइनस है ये हमारा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, √3 और प्लस माइनस माइनस, और अंदर जो √3 है वो √3 है ना। तो ये देखिए √3 में से √3 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 हम जानते हैं कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमारा असत्य हो गया ना, कि 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ूंगा अगर तो हमारा अपरिमेय ही आएगा, नहीं आया, हमारा अपरिमेय कहाँ आया, तो ये हमारा असत्य हो गया ना। ये हमारा पहला ए हो गया हमारा असत्य, आप लोग लिख लीजिएगा। अभी हम 2 का बी पढ़ेंगे। 2 का बी कह रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। तो होगा ही, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था कि एक अगर परिमेय रहे और दूसरा अपरिमेय रहे, दोनों अलग अलग रहे तो अपरिमेय ही होता है, ये फिक्स ही है। चाहे गुना कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो 2 का बी का हमारा सत्य हो जाएगा। ये कथन सत्य है, आप करके भी देख सकते हैं, वैसे हमने देखा था। वैसे चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि अगर एक परिमेय है 5 और इसको गुना करूँ √5 से, जो कि अपरिमेय है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5√5 आ जाएगा ना। ये क्या है, हमारा अपरिमेय ही आया, ये हमने देखा ही था पहले भी। चलिए ये देखे थे हम ए के लिए और ये देखे थे बी के लिए, है ना। अब हम 2 का सी करते हैं। सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। तो देखिए सभी परिमेय संख्या का आपको तो व्युत्क्रम मिल जाएगा, लेकिन एक का नहीं मिलेगा। किसका नहीं मिलेगा, 0 का। व्युत्क्रम होता है क्या, जिसको हमने गुणात्मक प्रतिलोम के नाम से पढ़ा था ना, उसी को व्युत्क्रम भी बोलते हैं ना। जैसे कि अगर अगर कोई संख्या है 0 को छोड़कर, अगर कोई परिमेय संख्या है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाता है हमारा ये जो ए के बट्टा में 1 छुपा है ना, तो ये अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। तो a/1 है तो हमारा 1/a बन जाएगा ना। तो a का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, 1/a। तो 0 जो है ना, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम 0 के बट्टा में 1 छुपा है तो क्या आप 1/0 करेंगे, हर में 0 नहीं होता है ना। आप किसी चीज़ को 0 से भाग नहीं दे सकते, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, 0 का व्युत्क्रम नहीं मिलेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का सी हमारा सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है, ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 का नहीं मिलता है हमें। अब हम देखते हैं
अब हम 2 का सी करते हैं, ये सॉरी 2 का सी हो गया हमारा, ये सी के लिए हमारा ये हो गया। अब डी, 2 का डी करते हैं, ये हमारा रूट के अंदर है 9/144, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए रूट के अंदर ये रूट दोनों के लिए है, ये रूट 9 के लिए भी है और ये रूट 144 के लिए भी है। तो आप रूट दोनों पे लगा देंगे, 9 पे भी और रूट अंदर 144 भी हो जाएगा। देखिए इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका भी आप वर्गमूल निकाल लेंगे, ये इसका वर्गमूल आ जाएगा 12, आप निकाल करके देखेंगे तो आ जाएगा। तो ये देखिए और ये कट भी जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये हमारा क्या आ गया 1/4। ये परिमेय संख्या है, हमने p/q के रूप में बदल दिया ना, जिसका अंश भी और हर भी पूर्णांक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, मतलब ये हमारा सत्य हो गया, ये हमारा सत्य हो गया है ना। अब हम देखते हैं 2 का ई देखते हैं। 2 का ई कह रहा है हमारा वितरण नियम, x को वितरण नियम ये होता ही यही है कि x को y से भी गुना करेंगे और x को z से भी गुना करेंगे। मतलब जो बाहर होता है ना उसको अंदर में जो रहता है सबसे एक एक करके गुना करते हैं। तो x को y से भी गुना किए तो हमारा xy आ गया, xy आ गया ना, और x को फिर z से भी गुना किया तो हमारा क्या आ गया xz आ गया है ना, और प्लस 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 ही होता गया है। तो ये नियम वितरण नियम, ये जो हमारा नियम होता है x को y से भी और x को z से भी, तब हमारा ये आएगा। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है, तो हाँ ये लागू है, ये हम हर जगह ये लागू है लगभग, यानी कि आप ये भी पढ़िएगा ना, बहुपद भी पढ़िएगा तो उसमें भी ये सब लागू होगा ही। तो वितरण नियम लागू होगा ही, ये हमारा सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। वितरण नियम से गुना आप अपरिमेय संख्या में भी कर सकते हैं और आगे बहुपद सब पढ़ेंगे उसमें चर अचर सब में भी गुना कर सकते हैं, परिमेय संख्या में भी कर सकते हैं, इस समय कर सकते हैं आप। तो ये हमारा सत्य हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न अभी हमें कह रहा है, 3 का ए कह रहा है √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। तो व्युत्क्रम में हमने अभी बताया था आपको कि अंश हर बना दीजिएगा, हर अंश बना दीजिएगा। तो √3 बटा में 1 छुपा ही होगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, है ना, जिसको गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। मतलब भाग में पलट देते हैं ना, इसको पलटा देते हैं, अंश को हर को अंश बना देते हैं। उसी तरह सॉरी ये हमारा ए का हो गया है ना, ए का हमारा हो गया क्या 1/√3। बी का भी अब मैं लिख दे रहा हूँ, बी का क्या बोला है 3/2√2 का योज्य विलोम क्या है। तो योज्य का मतलब जोड़ होता है, मतलब जोड़ का उल्टा लिख देंगे ना, उसमें गुना का उल्टा लिखे है ना, व्युत्क्रम मतलब वही होता है। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, जोड़ का उल्टा लिखेंगे। तो 3/2√2 है, तो इसमें ये प्लस में है तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे। योज्य प्रतिलोम बोले ना, तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा प्लस वाले को माइनस में और माइनस वाले को प्लस में कर दीजिएगा। तो ये क्या है प्लस में है तो मैं माइनस में कर दूंगा, तो 3/2√2 हो जाएगा, है ना। अगर यहीं पे माइनस में होता तो मैं प्लस में करता, यहाँ पर प्लस में लिखता है यहाँ पे, है ना। चलिए ये हमारा हो गया, यही था हमारा। चलिए अभी हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा का पहला है हमारा 2√2 + 5√3 और √2 - 3√2 को जोड़े। मतलब इसको इतना जो है उसको और इसमें जोड़ना है इसको, है ना, इतना को और इतना को जोड़े, है ना। तो मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे खाली जगह है, मैं खाली जगह में जोड़ रहा हूँ। तो चौथा का पहला है हमारा क्या है 2√2 और प्लस 5√3 और क्या है और क्या है √2 - 3√3। तो हम जानते हैं कि अगर को जोड़े कह रहा है ना, को जोड़े तो जोड़े बोला है, मतलब इस दोनों के बीच में इसको लिखूंगा पहले मैं लिखूंगा 2√2 + 5√3, है ना। और इसको लिखने के बाद मैं जोड़ का निशान दूंगा। जोड़ना किसको, इसको, √2 - 3√3, है ना। तो इस दोनों के बीच में मैंने जोड़ का निशान लगा दिया ना, इस दोनों को जोड़ना है। अब देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, देखिए 2√2 हो गया और प्लस 5√3 हो गया, है ना। अब ये देखिए प्लस का निशान यहाँ पे जो है ना वो सब के लिए है, अंदर जो भी चीज़ सब है वो सब उस सब के लिए है। चलिए वैसे प्लस का निशान में चेंज नहीं होता है, फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि होता सबके लिए। तो प्लस यहाँ पे प्लस ही ना छुपा हुआ है, तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस में √2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -3√3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब हमने पढ़ा था हम किसके साथ जोड़ घटाव कर सकते हैं, जब रूट के अंदर समान संख्या हो। तो रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 2 वाला कहीं पे दिख रहा है, रूट के अंदर 2 वाला यहाँ पे है, तो ये 2√2 और 2√2 में यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 1 छुपा ही ना होगा, तो 2√2 और 1√2 जुड़ करके कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा हमारा, 3√2 हो गया। अब देखिए अब 5√3
और देखिए रूट के अंदर 3 वाला कहीं पे दिख रहा है, रूट के अंदर 3 वाला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे रूट के अंदर 3 वाला है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लस में है, ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो क्या करेंगे घटेगा, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइए, ये 5√3 है उसमें से घटा देंगे 3√3, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस ही रह जाएगा, और 5 में से 3 गया तो 2√3 हमारा हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम अगला देखते हैं। चलिए अभी हम 4 का दूसरा देखते हैं। 4 का दूसरा हमें कह रहा है, क्या कह रहा है, 7 + √5 में से घटाए, में से 4 - √5 जो है सो घटाए कह रहा है, घटाने के लिए इसमें बोल रहा है। तब हम घटाएंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 7 + √5 और इसके बाद इसमें से घटाना है ना, वो जिसको घटाना है उससे पहले माइनस का निशान लगा देंगे। माइनस का निशान लगा दिया, घटाना किसको, इसको है ना, तो 4 - √5 को घटाना है, इतना को घटाना है ना इसमें से, है ना। अब इस तरह से घेर लेंगे, है ना, क्योंकि सिर्फ 4 को नहीं घटाना था जो मैं 4 से पहले माइनस दे दूँ, वो ये जितना है ना सबको घटाना है, तो मैं घटाऊंगा। तब क्या हो जाएगा हमारा 7 + √5 और ये माइनस जो है ना, तो बाद में जितना चीज आएगा सबके लिए है ना, तो ये सब है ना सबके लिए है, अंदर जो भी है सबके लिए है। तो ये क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 है तो 4। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √5 है तो √5, क्योंकि ये माइनस जो है ना अंदर जो भी चीज़ है सबके लिए है ना। चलिए अब हम देखते हैं, अब क्या है, देखिए अब देखिए ये परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या के साथ हो जाएगा है ना, और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ हो जाएगा। तो 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा है ना। और ये देखिए रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर 5, मतलब दोनों जगह रूट के अंदर सेम है, तब इसका भी काम हो जाएगा। तो 1√5 और ये भी प्लस में ये है तो 1√5, तो 1 जुट करके कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। तो दोनों प्लस में ये प्लस कर दूंगा और 2√5 हमारा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपना ये तीसरा देखेंगे है ना। चलिए दूसरा हमारा हो गया, अब हम तीसरा देखते हैं। चलिए अब हम 4 का तीसरा देखते हैं। 4 का तीसरा है हमारा, 4 का तीसरा है √8 में से कितना 6 √1, रूट के अंदर है 1/2 है ना, घटाए है ना, घटाने के लिए बोल रहा है, तो घटाऊंगा अभी क्या करूंगा, देखिए ये है हमारा √8 है ना, इसमें से घटाने के लिए बोला है वो सब है ना, तो 6 रूट के अंदर 1/2 जो है वो घटाने के लिए बोला है। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, √8 तो √8 ही रह जाएगा, माइनस ये 6 ही, और ये होल रूट है, मतलब ये रूट के अंदर जो चीज़ है ना सब पे रूट लग जाएगा, भाग में है तो ये रूट उस पर भी लग जाएगा। घटाने के नियम में हमने पढ़ा था ना कि होल रूट रहता है तो दोनों पे लग जाता है, भाग में रहे तो, भाग या गुना में रहे तो ये लग जाएगा। तो ये √1 पे भी लग गया, √2 पे भी लग जाएगा है ना, दोनों के लिए था। अब देखिए या तो अब आप इसका हर परिमेयकरण कीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट भी बना दे रहा हूँ और हर परिमेयकरण भी कर दूंगा। तो चलिए अभी क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बट्टा के नीचे 1 छुपा ही है और यहाँ पे बट्टा के नीचे है ही √2 है, तो √2 और 1 का लसा लीजिएगा आप तो √2 आ जाएगा है ना, √2 आ जाएगा। अब देखिए 1 का पहाड़ा √2 बार पढ़िएगा तो √2 आएगा, तो √2 को √8 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 8 दूना 16। अब देखिए माइनस √2 का पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो √2 है ना, तो 1 को 6 √1 से गुना कीजिएगा तो यही 1 से गुना करने पर कोई भी चीज़ वही रह जाता है, तो 6 √1 हो जाएगा हमारा है ना। अब देखिए आप इधर √16 का मान आपको पता है, इसका पूरा वर्गमूल आपको 4 निकल जाएगा है ना, माइनस 6 है तो 6 और √1 का मान 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही आता है तो गुना 1 लिख दूंगा। अब बट्टा के नीचे √2 हो गया है ना। चलिए अब देखते हैं इधर, ये देखिए ये पहले गुना होगा ना, पहले गुना होगा हमारा, तो 4 - 6 एकम 6 हो जाएगा, बट्टा के नीचे √2 है हमारा। अब देखिए अब क्या आ गया, ये 4 में से 6 घटाऊंगा तो हमारा क्या जाएगा -2, अब बट्टा के नीचे √2 है ना। अब देखिए अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, माइनस बाहर निकाल ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, अंदर में हमारा +2 बचा, अब बट्टा के नीचे √2 है हमारा। अब क्या करते हैं हम इसको, +2 को ना मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस तो बाहर है हमारा, +2 को मैं √2 और गुना √2 लिख सकता हूँ। ये गुना होकर के ना हमारा सेम ही चीज़ आ जाएगा, √4 हो जाएगा हमारा है ना, और 4 का वर्गमूल 2 ही आता है तो 2 ही हो जाता है हमारा। तो अब देखिए अब ये 1 √2 से 1 √2 हमारा कट जाएगा, बच गया क्या, ये माइनस का निशान बाहर बच गया और 1 √2 बच गया हमारा। क्या आ गया, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ है ना, क्या आ जाएगा, ये माइनस का निशान बच गया और √2 बच गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको दूसरा तरीका से भी करते हैं, आप दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया वैसे, लेकिन अभी एक बार और कर रहा हूँ किसको, 4 का तीसरा को। चलिए मैं सिर्फ यहाँ से मिटा दे रहा हूँ,
चलिए इसको हल करने का दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, जिसमें हम इस सब का हर परिमेयकरण करके हल करेंगे। तो देखिए इसमें से इसको घटाना था, √8 में से इसको घटाना था, इसलिए घटाव का निशान लगा दिया। अब मैं इसको इधर हल कर दे रहा हूँ। ये क्या है, √8 - 6 रूट के अंदर है, होल रूट के अंदर 1/2। तो ये देखिए √8 का √8 ही रहने दे रहा हूँ, -6 और ये होल रूट है, ये मतलब दोनों के लिए रूट है ना, बटा के नीचे जो है उसके लिए भी है, बटा के ऊपर जो है उसके लिए भी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये रूट इस पे भी लग गया और ये √2 पे भी लग गया। अब क्या करूंगा, इसका हर परिमेयकरण कर दूंगा। तो चलिए ये √8 को मैं इस रूप में बदल दूं, 4 × 2, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, 4 × 8 ही हो जाएगा हमारा। चलिए -6 और ये बट्टा के नीचे क्या है, √2 है ना, तो हर का ही परिमेयकरण करूंगा अभी। तो हर में हमारा क्या है, √2। तो ये पहले मैं लिख दे रहा हूँ √1/√2, और इसको हर का परिमेयकरण करने के लिए हर में जो भी है उसको ऊपर भी गुना कर दूंगा, नीचे भी गुना कर दूंगा, मतलब अंश और हर दोनों में गुना कर दूंगा। अब क्या करूंगा, देखिए इधर देखिए √4 का वर्गमूल हमें पता होता है, √4 का वर्गमूल हमें 2 मिल जाता है, और 2 का वर्गमूल हमें पता नहीं है, ये होल रूट है मतलब दोनों के लिए था। तो √4 को मैंने बाहर निकाल लिया, 2 हो गया, और √2 के लिए भी है तो √2 ही रह जाएगा। अब माइनस के बाद उस तरफ देखिए 6 का 6 ही, और देखिए √1 √2 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, √2 एकम 2, बट्टा के नीचे देखिए √2 से गुना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा √4। अब देखिए इधर 2 √2 हो जाएगा, और माइनस ये देखिए 6 √2 अब बट्टा √4 का मान हमें पता होता है 2 होता है ना। चलिए अब ये देखिए ये सब गुना में है, 6 गुना में है ना, √2/2 के, तो ये देखिए 2 तिहाई 6 ये कट जाएगा ना। अब देखिए 2 √2 हो जाएगा, और माइनस ये हमारा 3 और √2 बचा, तो 3 √2। अब देखिए 2 √2 में से 3 √2 घट गया, तो क्या बच जाएगा, -1 √2। तो 1 तो हम जनरली लिखते नहीं है, तो √2 में लिख दे रहा हूँ, है ना। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये हमारा तीसरा था ना, तो अब हम चौथा करेंगे। तीसरा हमारा हो गया, अब चौथा करेंगे। चलिए चौथा है हमारा, चलिए चौथा का है हमारा 6√5 को गुना करना है, को 2√5 से गुना करना है, गुना करें। तो मैं गुना कर दे रहा हूँ, 6√5 और गुना कर दूंगा 2√5 से। तो गुना करने का तरीका आपको बताया था कि क्या होता है, बाहर वाला से गुना होता है और अंदर वाला से गुना होता है। तो देखिए बाहर 6 है, 2 है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा हमारा, और गुना करूंगा ये अंदर वाला से, तो √5 से गुना होगा, तो क्या आ जाएगा, रूट का रूट ही रहने दूंगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब देखिए 12 का 12, और ये देखिए 25 का वर्गमूल हमें निकल जाता है क्या, 5 है ना, तो 25 का वर्गमूल हमें क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए 12 × 5 हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हमारा 60 आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं, चौथा का 5वां। चलिए अभी हम चौथा का 5वां देख लेते हैं, चौथा का 5वां। चलिए चौथा का 5वां कह रहा है 8√15 को 2√3 से भाग दे। चलिए मैं भाग दे रहा हूँ, ये हमारा 8√15 है, इसको भाग देना है 2√3 से। मैंने भाग का निशान लगा दिया, भाग दे दूंगा। अब भाग जिस तरह से गुना होता है उसी तरह से होता है ना, बाहर वाले को बाहर वाले से भाग देंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से भाग देंगे। ये हमारा 3 है, तो देखिए ये 8 में 2 से भाग दूंगा तो 2 चौके 8 कट जाएगा, है ना। अब देखिए √15 में √3 से भाग दूंगा तो हमारा कितना मरतबे में कटेगा, √5 मरतबे में कटेगा। तब हमारा क्या बच गया, ऊपर ही सब बचा है, तो 4 बचा, और क्या बचा, √5 बचा। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम 5वां प्रश्न देख लेते हैं ना। चलिए अभी हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां कह रहा है जांचे, सरल करके बताना है, जांचे कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, ये √3 और प्लस √7 और इसका 2 है पावर में होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपको इस रूप में दिख रहा है ना, a + b का होल स्क्वायर। हमने सर्व समीकरण इसी क्वेश्चन सब के लिए पढ़ा था, है ना। ये देखिए ये √3, रूट के अंदर अलग संख्या है, यहाँ पे रूट के अंदर अलग संख्या, आप इसको जोड़ तो सकते नहीं है, तो यहाँ पे सर्व समीकरण लगाएंगे, नहीं तो गुना कीजिएगा तो ये किसी चीज़ का पावर है, मतलब वो उसी चीज़ से 2 बार गुना हुआ रहता है ना। तो ये गुना करने जाइएगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम सर्व समीकरण का ही यूज कर लेते हैं। तो ये √3 को हम अगर a मान ले और √7 को b मान ले, तो ये दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा √3 है, मतलब √3 का स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2ab, तो a हमारा रूट 3 है और गुना b, तो b हमारा रूट 7 है और प्लस b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर। अब देखिए ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये हमारा क्या बच गया 3 और प्लस ये देखिए 2 तो नहीं, 2 ही रह जाएगा और रूट 3 और रूट 7 गुना होगा तो क्या आ जाएगा रूट 21 आ जाएगा, रूट 21 हो गया हमारा। अब प्लस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा बच गया 7 है ना। अब देखिए इधर 3 और 7 जुट भी जाएगा है ना, दोनों परिमेय संख्या, तो 7 3 10 हो गया और प्लस 2 रूट 21, तो ये देखिए 10 प्लस 2 रूट 21 आ गया है ना। तो ये हमारा परिमेय है या अपरिमेय है, अपरिमेय है। ये देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ है, तो ये हमारा क्या आ गया अपरिमेय। चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 5 का दूसरा है हमारा 5 प्लस रूट 5 और इसको गुना करना है 5 माइनस रूट 5। तो इसके लिए भी हम सर्व समीकरण पढ़ा था है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सर्व समीकरण ये ना पढ़ा था, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब एक बार प्लस भी रहता है सेम चीज़ है ना। 5 प्लस रूट 5 है और यहाँ पे 5 माइनस रूट 5 है, खाली निशान का ही तो फर्क है। तो इस रूप में रहता है तो क्या फॉर्मूला क्या सर्व समीकरण था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारा 5 हो गया और ये क्या बोलते हैं b हमारा ये हो गया ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी है ना, a हमारा ये हो जाएगा b हमारा हो जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर अब माइनस b स्क्वायर, तो b हमारा रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 5 पंचे 25 हो जाएगा और माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 बच गया है ना। अब देखिए 25 में से 5 गया तो बच गया हमारा 20 बच गया, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे हमें परिमेय या अपरिमेय बताना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया परिमेय संख्या है ना, परिमेय हो जाएगा, ये हमारा परिमेय हो जाए परिमेय। चलिए अब हम अगला देखते हैं। चलिए अभी हम 5वां का तीसरा देखते हैं। 5वां का तीसरा देखते हैं। 5वां का तीसरा हमारा रूट 11 माइनस रूट 7 और उधर रूट 11 प्लस रूट 7, तो ये भी तो उसी रूप में हो गया है ना। ये देखिए रूट 11 माइनस रूट 7 और रूट 11 प्लस रूट 7, खाली निशान का तो चेंज है ना। चलिए अब हम इसको बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, तो रूट 11 हमारा a है और रूट 7 हमारा b है। चलिए a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में रहता है, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो a हमारा रूट 11 इसका स्क्वायर और माइनस b हमारा रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा ये देखिए रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारा 11 बच गया और माइनस ये 7 बच गया, तो 11 में से 7 गया तो ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, ये हमारा परिमेय हो गया, परिमेय है ना। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अभी हम 5 का चौथा देखते हैं। तो 5 का चौथा क्या है हमारा, ये 5 प्लस रूट 7 और गुना में है 2 प्लस रूट 5 है ना। ये देखिए ए प्लस बी और ये a माइनस बी या कोई भी रूप में है ही नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको गुना ही करना पड़ेगा। आप इसको इससे करिएगा, फिर इसी को इससे कीजिएगा, फिर आप रूट 7 को दोनों से कीजिएगा, तो रूट 7 को पहले इससे कीजिएगा फिर रूट 7 को इससे कीजिएगा। चलिए तो मैं गुना कर रहा हूँ है ना, ये सबको मिटा दे रहा हूँ, ये गुना करूँगा तो हो जाएगा हमारा, पहले मिटा दीजिए, हाँ अब गुना करूँगा तो 5 प्लस पहले निशान पहले गुना करते हैं ना, गुना में पहले निशान, तो प्लस 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 ही रह जाएगा और 5 को 2 से गुना करूँगा तो 5 दूना 10। अब देखिए अब 5 को प्लस रूट 5 से गुना करूँगा तो प्लस 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 और 5 रूट 5 से गुना होगा तो 5 रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए ये रूट 7 जो है ना प्लस में, उसको गुना करेंगे उस दोनों से, तो प्लस रूट 7 को गुना करो 2 से तो प्लस 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 और रूट 7 को 2 से गुना करूँगा तो 2 रूट 7 हमारा हो जाएगा ना। अब देखिए ये इसको गुना करूँगा उसके साथ, ये रूट 7 को रूट 5 के साथ, तो प्लस 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 और ये रूट के अंदर वाला को गुना कर रहा हो तो रूट रह ही जाएगा और 7 पंचे हमारा 35 हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमारा क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया, तो ये हमारा हो गया अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं ये वाला। चलिए अब हम 5 का 5वां कर रहे हैं। 5 का 5वां है हमारा ये रूट 5 माइनस रूट 2 और उधर गुना में है रूट 5 और प्लस रूट 2, तो ये हमारा सर्व समीकरण सही हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो चलिए अभी मैं a b लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट गुना कर रहा हूँ। ये क्या है, a है ये b है, तो रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यही तो हमारा a b सब है ना। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 बचा
और माइनस है तो माइनस, और ये इसे ये कट गया तो 2 बचा, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, है ना। यही हमारा, तो ये हमारा 3 हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ये हमारा हो गया परिमेय हो गया। चलिए अब हम अपना अगला देख लेते हैं। चलिए अब हम 5 का छठा देख लेते हैं। 5 का छठा देख लेते हैं, क्या है, यह है √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना। तो a हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, है ना। तब हम इसको a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र पे डाल देते हैं, फॉर्मूला पे डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा a² + 2ab, प्लस है बीच में तो प्लस है ना, a + b का, a - b का नहीं, a + b का। तो चलिए ये a² होता है, मतलब a² + 2ab, तो a हमारा √2 है, और देखिए 2ab, तो 2a और ये b हमारा 1/√2 है, तो 2ab हो गया, और उसके बाद प्लस b², तो b हमारा क्या है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर लगा दूंगा। चलिए अब क्या होगा, ये देखिए स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा, तो ये हमारा 2 बच गया, प्लस अब देखिए ये गुना में है सब, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा 2 एकम 2 ही बचा, और प्लस ये देखिए ये स्क्वायर जो है सो दोनों के लिए है, तो ये 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा, और बट्टा के नीचे √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है ना। इसके आगे आप उधर देख लीजिए क्या है, ये देखिए 2 + 2 है, तो 2 + 2 है ना, और 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस का निशान दे रहा हूँ, प्लस का निशान है, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बट्टा के नीचे √2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचा 2 बचा, बट्टा के नीचे हमें 2 बचा, है ना। अब इसका हल कर दीजिए, बट्टा के नीचे 1 छुपा है, अब इसका लसा आ जाएगा 2, है ना। अब क्या हो जाएगा 1 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 1 एकम 1, है ना। अब इस पर जोड़ दिएगा, 4 4 8 1 9/2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा परिमेय संख्या लिख दीजिए, परिमेय लिख दीजिए, परिमेय संख्या ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो परिमेय संख्या तो हमारा आ गया, हमने पहचान लिया सबको, ये हमारा हो गया 5 हमारा हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न, है ना। चलिए अभी हम अपना छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है हमारा -0.1 और 0.2 के बीच एक अपरिमेय संख्या और b में बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्या निकाले। तो क्या करेंगे, देखिए हमको इनके बीच निकालना है, -0.1 और इधर 0.2 के बीच, है ना, दशमलव है। चलिए तो इनके बीच लिखना है। तो आप तो ये एक काम ये कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती बना सकते हैं ना, जिसको रिपीट भी नहीं होने देना है और आगे बढ़ा देना है ना, इस तरह से। तो चलिए मैं इन इससे बड़ा और इससे छोटा, है ना, तो इससे बड़ा -0.1 2 3 4 सब लिखूंगा, तो ये तो इससे छोटा ही हो जाएगा, तो छोटा नहीं लिखना है। मैं क्या करूँगा, इससे बड़ा लिखूंगा, तो लिख दे रहा हूँ 0.1 2 4 5 3 6 9 8 इस तरह से, और ये डैश 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 लगा दीजिए ताकि ये आगे बढ़ रहा है ना। और ये दूसरा लिख दूंगा 0.1 2 5 4 3 6 9 8 इस ये सब डैश डैश लगा देंगे, है ना। 2 हो गया हमारा। तीसरा लिखेगा तो ये 0.1 2 3 5 4 3 9 8 7 डैश 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 आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा हो जाएगा। ये हमने लिख दिया, 3 लिख दिया वैसे, है ना। चलिए और दूसरा जो हमारा नियम है जिसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में छोड़ दिया था, उस नियम के अनुसार भी हम बना सकते हैं। तो चलिए हम नियम के अनुसार बनाते हैं। पहले हम नियम पढ़ लेते हैं। नियम हमारा ये है दो परिमेय संख्या a और b के बीच रूट अंडर ab, मतलब जो भी 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा ना उसको रूट के अंदर लिख करके गुना कर देंगे तो वो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो 2 परिमेय संख्या a और b के बीच रूट अंडर ab एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक चीज़ तो हमें पता है, 2 परिमेय संख्या रहेगा, 2 परिमेय संख्या जैसे कि आपको दिया रहे 4 और 6 के बीच बोले एक परिमेय संख्या निकाल लेगा, तो आप दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, 6 4 10 और ये 2 5 10 5 आ जाएगा ना। इस तरह से आप मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते तो निकाल लेते हैं ना। लेकिन और 2 अपरिमेय भी रहेगा, दोनों अगर अपरिमेय ही रहता और अपरिमेय ही निकालना रहता तो भी आप 2 से भाग यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते। लेकिन यहाँ पे दिया गया है परिमेय संख्या और बोल रहा है निकालने को अपरिमेय संख्या, इसलिए हम इस नियम का इस्तेमाल करेंगे। 2 परिमेय संख्या a और b
के बीच रूट अंदर इन दोनों संख्या को रूट के अंदर रख के गुना कर देंगे तो वो हमारा इन दोनों के बीच का अपरिमेय संख्या निकल जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूँ अभी एक निकाल रहा हूँ रूट अंडर। अब देखिए ये -0.1 है तो मैं माइनस को छोड़ दूंगा, माइनस रूट के अंदर लगाऊंगा तो फिर वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, तो वो हमें अभी लेना नहीं है। हम क्या करेंगे, माइनस को छोड़ करके 0.1 और उसको गुना कर दूंगा 0.2 से, तो ये हमारा आ जाएगा गुना होकर के आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.02 हो जाएगा हमारा, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए अब दशमलव उड़ाऊंगा तो बट्टा के नीचे एक पर कितना 2 जीरो आ जाएगा, है ना। ये रूट जो है 100 ऊपर जो है 2 उसके लिए भी है और बट्टा के नीचे जो 100 है उसके लिए भी, क्योंकि मैं अंदर जो था उसी में से दशमलव उड़ा करके लगाया हूँ ना 100, तो ये रूट दोनों के लिए हुआ, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये रूट ऊपर जो 2 बचा है, सिर्फ 0.02 है तो मतलब 2 ही है ना, 2 बचा है उस पर भी लग जाएगा और नीचे जो 100 है उस पर भी ये रूट लग जाएगा, तो नीचे भी लगा दिया हमने, है ना। अब देखिए रूट 2 का मान तो आपको पता नहीं है तो रूट 2 ही रह जाएगा। अब रूट 100 का मान आपको पता है 10 होता है ना, तो ये हमने निकाल दिया। अब अगर आपको ये 1 निकालना था तो आपने 1 निकाल दिया, ये अगर 2 निकालना हो तो देखिए अब आप या तो इन दोनों के बीच ये -0.1 और इनके बीच √2/10 के बीच निकाल सकते हैं, या फिर इनके और इनके बीच निकाल दीजिए, ये भी तो हो सकता है, इनके और इनके बीच निकालिए या फिर इनके और इनके बीच निकालिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये √2/10 और 0.2 के बीच निकाल दे रहा हूँ। तो आप देखिए अब ये एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है, तब आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो मैं कहाँ पे निकाल दूँ, इधर निकाल रहा हूँ, है ना, इधर निकाल रहा हूँ। देखिए ये हमारा है, इधर हमारा क्या है, ये 1 ले रहा हूँ √2/10, है ना, और इसमें जोड़ दूंगा कितना 0.2, है ना। आप 2 से भाग कर दूंगा तो 2 से भाग करूंगा, है ना। चलिए ये देखिए ये भी तो 10 से दशमलव उड़ेगा तो बट्टा के नीचे 10 ही आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा लसा 10 आ गया और ऊपर √2 + 2 हो गया, है ना। अब बट्टा के नीचे ये 2। अब देखिए ये तो ऊपर तो हमारा ऊपर जो है वो ऊपर ही रह जाएगा, 2 + √2 ऊपर, और बट्टा के नीचे जो 10 है वो 10, और ये देखिए ये 2 के बट्टा के नीचे भी तो 1 छुपा हुआ है। तो ये देखिए इस वाले बट्टा को मैं भाग से गुना में बदल रहा हूँ, तो ये भाग है ना, बट्टा का मतलब भाग ही होता है, तो इस भाग को मैं गुना में बदलूंगा तो ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 + √2 रह गया हमारा, और ये 10 दूना 20 हो जाएगा हमारा। तो ये हमने दो अपरिमेय संख्या निकाल दिया। अब आप और भी निकाल सकते हैं, आप इनके और इनके बीच निकाल दीजिए, या फिर इनके और इनके बीच निकाल दीजिए, या फिर इनके और इनके बीच निकाला हो तो इनके और इनके बीच निकाल दीजिए। आप बहुत सारा तरीका लगा करके और भी जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं ना। हमने अभी 2 निकाल करके देख लिया, है ना। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अभी हमारा 7वां प्रश्न कह रहा है √2 और √5 के बीच ए में बोला है 1 अपरिमेय संख्या और बी में बोला है 2 अपरिमेय संख्या निकाले। तो चलिए देखिए आप 2 कम कर सकते हैं, या तो √2 और √5 के बीच निकालना है, तो आप इन दोनों का मान निकाल लेंगे, उसके बाद आप लिख देंगे, है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, है ना। तो इसका आप मान निकालिएगा तो हो जाएगा 1.414, है ना, और इसका आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, आप वर्गमूल निकाल करके देखिएगा तो ये आ जाएगा 2.236, है ना। अब आपको इन दोनों के बीच निकालना हो अपरिमेय संख्या, तो आप बढ़ा ये कर देंगे, अशांत अनावर्ती लिख दीजिएगा, 1 निकालना है तो 1.414, है ना, और 5 6 2 9 इस तरह से रिपीट आगे बढ़ा दीजिएगा, रिपीट नहीं होने दीजिएगा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होने दिया हूँ। अब इसमें भी वही कर दीजिएगा, और 2 लिखना है ना, तो 1.4152 इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, है ना। एक और लिख दे रहा हूँ 1.5629 इस तरह से आप 7 8 4 जो भी इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, है ना। इस तरह से डैश लगा दीजिएगा। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, ये इन दोनों के बीच निकालना है ना, √2 और √5 के बीच निकालना है, तो आप ये भी कर सकते हैं, √2 और √5 के बीच है तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, है ना। ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं इधर कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा है, √2 और उसमें जोड़ूंगा √5 और 2 से भाग कर दूंगा, है ना। तो ये देखिए रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, इसको जोड़ तो सकता नहीं हूँ और तो जुटेगा नहीं। आप क्या करेंगे, बट्टा में 2 है तो यही हमारा हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, है ना। अब क्या, लेकिन 2 निकालना है, सॉरी 1 तो हमारा निकल गया वो, और 2 निकालना है, तो क्या करेंगे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, √2 और इसके बीच निकाल सकते हैं, या फिर √5 और इसके बीच निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई √2 और उसके बीच निकाल दे रहा हूँ। तो देखिए मैं एक हमारा ये हो गया ना, तो इसके और इसके बीच निकालते हैं, तो इसमें जोड़ दूंगा वो,
√2 में जोड़ दूंगा ये वाला, तो क्या है हमारा √2 प्लस √5/2 है, इसको जोड़ूंगा। चलिए, और उसके बाद क्या करूँगा, 2 से भाग भी ना करना होता है तो 2 से भाग भी मैं कर दूंगा। तो ये देखिए ये हमारा क्या आएगा, देखिए इसका ये बट्टा के नीचे 1 छुपा है, इसका लासा क्या आएगा 2 आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को √2 से गुना करूँगा तो 2√2 हो जाएगा हमारा। प्लस है तो प्लस, 2 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा ना, तो ये तो हमारा 1 से गुना करने पर वही चीज़ सब रह जाएगा, √2 प्लस √5, है ना। और बट्टा के नीचे जो ये वाला, ये बट्टा के नीचे जो 2 है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, बट्टा के नीचे 2 है। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये 2√2 और उसमें जोड़ना है 1√2, रूट के अंदर सेम चीज़ है तो ये जुड़ जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा हमारा, और प्लस √5 हो जाएगा। अब देखिए बट्टा के नीचे यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 2, तो सेम यानी कि बट्टा के नीचे ही चला जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, मैं अभी डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो दूसरा परिमेय संख्या हमारा ये भी हो गया है ना, 2 हमने निकाल दिया।